करेंगे। पाकिस्तान में सत्ता की कुर्सी संभालने वाले शहबाज शरीफ की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक तरफ आर्थिक बोझ कम करने के लिए उन्हें IMF के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ आवाम के प्रदर्शन ने भी उनकी नींदें उड़ा रखी है। यानी कि हर तरफ शहबाज शरीफ के खिलाफ गुस्सा और आक्रोश देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। PTI पहुंची इस्लामाबाद, भीड़ देख हिल गए शहबाज। पुलिस से नहीं बनी बात, इस्लामाबाद में सेना तैनात। इस्लामाबाद में PTI समर्थकों की बढ़ती भीड़ शहबाज सरकार के मन पर किसी पत्थर से कम नहीं। इस भीड़ को काबू करने के लिए शहबाज सरकार की अब तक की हर कोशिश नाकाम ही साबित होती रही। इस्लामाबाद में पुलिस ने तो पहले ही हाथ खड़े कर लिए थे। उनके आंसू गैस के गोले और पानी की बौछारें इस भीड़ को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई। आंसू गैस के धुएं से निपटने के लिए लोगों ने गैस मास्क और कपड़े का मास्क तक पहन लिया। इसके बाद रास्तों को पूरी तरह से बंद करने के लिए कंटेनर तक लगा दिए गए। लेकिन प्रदर्शनकारियों की भारी तादाद के आगे ये कंटेनर भी बौने ही साबित हुए। जब बात नहीं बनी तो भीड़ को संभालने के लिए देर रात सेना को तैनात कर दिया गया। बावजूद इसके भीड़ आगे ही बढ़ती जा रही है। इस्लामाबाद और लाहौर की ओर जाने वाली सड़कों पर कार और बसों की गिनती काफी बढ़ गई है। गाड़ियों में बड़ी संख्या में इमरान समर्थक अपने नेता के लिए नारेबाजी करते दिखाई दिए। इमरान खान की पार्टी के समर्थक जेल से उनकी रिहाई को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही प्रदर्शनकारियों की मांग है कि न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र होकर काम करे। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। सभी राजमार्गों को बंद कर दिया गया है। मोबाइल सेवाओं को भी निलंबित कर दिया गया है। PTI समर्थकों ने आरोप लगाया है कि कुछ नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए नेताओं में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंदापुर भी शामिल है। PTI समर्थकों का कहना है कि रेंजर्स ने जबरन घर में घुसकर अली अमीन को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी उस वक्त हुई जब वो अपनी पार्टी के विरोध प्रदर्शन का हिस्सा बनने के लिए राजधानी पहुंचे थे। पिछले 48 घंटे में 120 भगवान नेशनल जो पकड़े गए। पुलिस पे फायरिंग हुई है और आंसू गैस तो वो मुसलसल पुलिस वालों पे चला रहे थे। अब ये हम चेक कर रहे हैं कि उनके पास इतनी आंसू गैस कैसे आई और कैसे इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन उन्होंने पुलिस के ऊपर फायर भी किया। हमारा तकरीबन वहाँ पे 80 से 85 के करीब पुलिस वाले हैं जो जख्मी हैं। इमरान खान भले ही जेल में है, लेकिन शहबाज शरीफ के लिए अब भी बड़ी परेशानी बने हुए हैं। खासकर बीते 3 दिन में जिस तरह से PTI समर्थकों ने इस्लामाबाद की घेराबंदी की है, वो बता रही है कि शहबाज की कुर्सी डगमगाने लगी है। और कौन जानता है कि इस भीड़ के बोझ से इस कुर्सी के पाए न जाने कब टूट जाएं। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और शहबाज शरीफ की मुश्किलें कैसे बढ़ रही हैं, ये अब आपको बता दें। देखिए, आतंक परस्त पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। पाकिस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ बगावत जो है वो और तेज हो गई है। विरोध की मार से खंड खंड होगा पाकिस्तान, जिस तरीके से वहां पे लगातार बगावत उठ रही है। PTI के कार्यकर्ताओं का जोरदार प्रदर्शन भी वहां पर हो रहा है। सड़कों पर इमरान खान की रिहाई की मांग भी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा में विरोध पहले से
जारी है। सरकार के खिलाफ पीओके में भी नाराजगी है। तो देखिए किस तरीके से शहबाज शरीफ के खिलाफ जो मुसीबतें हैं और विरोध है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अगली खबर बताएंगी महिमा। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे अमेरिका की, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति चुनाव जल्द है। लेकिन उससे पहले देखिए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और इसी रेस में शामिल डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से पेंसिल्वेनिया पहुंचे, रैली में पहुंचे और इस रैली में उनके साथ आपको एलन मस्क भी नजर आ रहे हैं। एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में वोट मांगे। ये आप देखिए बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे हैं और डोनाल्ड ट्रंप इसी जगह पर देखिए पिछली बार आए थे 13 जुलाई को, जब उन पर गोली चली थी और उनको समर्थन उस दौरान मिला था। एक बार फिर से इसी जगह पर डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हैं एलन मस्क के साथ और एलन मस्क ने इस दौरान ये कहा कि अगर कोई अमेरिका को सुरक्षित रख सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठाणे में रैली के लिए गए, वहां पर वो जमकर गरजे और साथ ही साथ विपक्ष पर निशाना भी साधते हुए नजर आए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा कई मायनों में खास था, लेकिन विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है आपको बताते इस रिपोर्ट के जरिए। मोदी संदेश बंटना नहीं है। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। एनडी की रणनीति बांटो नीति। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। ये मोदी मंत्र है जो महाराष्ट्र के ठाणे में पीएम ने 140 करोड़ देशवासियों को दिया। रैली को संबोधित करते हुए पीएम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस का मिशन है समाज को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। महायुति की सरकार को अगर मौका मिला, जो मिलने वाला नहीं है, सबसे पहला काम ये शिंदे जी पर गुस्सा उतारेंगे और शिंदे जी ने जितनी योजनाएं बनाई हैं सब पर ताला लगा देंगे। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। पीएम मोदी कांग्रेस के साथ साथ विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधते नजर आए। विपक्षियों पर मोहब्बत के नाम पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा वो कभी लोगों को जाति के नाम पर बांटने की कोशिश करते हैं तो कभी देश की बुराई विदेश में कर अपना दांव चलते हैं। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। साथियों, जहां जहां कांग्रेस के कदम पड़ते जाते हैं वहां बंटाधार ही होता है। इन्होंने देश को गरीबी के गर्त में धकेला। यही नहीं, इनकी संगत में आकर दूसरी पार्टियां भी बर्बाद हो जाती हैं। जो लोग पहले राष्ट्रवाद की बात करते थे वो अब तुष्टीकरण की राजनीति करने लग गए। करीब 41 दिन पहले जब उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुछ इसी तरह का बयान दिया था, एक मिलकर रहने की नसीहत दी थी, तब उनके बयान को एक धर्म से जोड़ दिया गया था। बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की 140 करोड़ जनता को एक बनकर रहने की नसीहत दी है और एकता को बड़ी शक्ति बताते हुए विकास के लिए इसे ढाल बनाने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।